जो शास्त्र में गाया हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो माता हमारी गुरु है। क्या माता गुरु है या नहीं? तो माता गुरु और जिसे हम भगवान कहते हैं वो गुरु एक ही हुए या अलग अलग हुए? एक ही हुए। बाप टीचर सदगुरु है तो एक ही रूप, लेकिन पार्ट नंबरवार है या एक साथ तीनों पार्ट चलते। तो सदगुरु का पार्ट अभी कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे। अभी टीचर की क्लैरिफिकेशन व्याख्या चल रही है। सदगुरु का पार्ट तो बहुत तीखा होता है और बहुत सख्त होता है। एक वाक्य को भी अगर उल्टा पलटा निकला तो माफ नहीं करेगा। अभी रूहानी बाप हमको पढ़ाने आए, उन गुरुओं को पढ़ाने नहीं आए, हमको पढ़ाने आए। हमारे में और उन गुरुओं में खास अंतर क्या है? अरे गुरुओं को पढ़ाने क्यों नहीं आए? ज्यादा पवित्रता जीवन में अनेक जन्मों में गुरुओं ने धारण की है या हमने धारण की है? किसने किसने धारण की? ज्यादा पवित्रता के लिए पुरुषार्थ किसने किया? हमने किया। अच्छा, हमने ज्यादा पवित्र बनने का पुरुषार्थ किया। संगम युग की बात नहीं हो रही है, जब गुरुओं का संग रहा तब की बात हो रही है? गुरुओं ने धारण किया। पवित्रता के लिए पुरुषार्थ गुरुओं ने ज्यादा किया है, लेकिन रास्ता उनका सही था या गलत था? रास्ता गलत अपनाया। कन्याओं माताओं को ठुकराया, खुद ही भगवान बन करके बैठे और भगवती को उड़ा दिया। बाप क्या करते हैं? बाप प्रवृत्ति में मार्ग में आकर के पढ़ाते हैं या निवृत्ति में रहकर पढ़ाते हैं? बाप आते हैं तो प्रकृति को अधीन करके पढ़ाते हैं। कहते हैं ये प्रकृति भी तुम्हारी माता है, मैं अकेला नहीं आता हूं। प्रकृति को अधीन करके आता हूं। ये भी जानते हो कि ये पढ़ाने वाला साधारण है या असाधारण है? तन में आता है। पढ़ाने वाला साधारण नहीं है। साधारण है, पढ़ाने वाला साधारण नहीं है, लेकिन आता किस में है? साधारण तन में आता है। बाप की सामने ही अवहेलना करते हैं। निंदा करते हैं, मुख से निंदा करते हैं, प्रैक्टिकल कर्मों में निंदा करते हैं, वाइब्रेशन में भी निंदा के वाइब्रेशन फेंकते रहते हैं। तो ऐसी निंदा कराने वाले सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, प्रवचन करने वाले सन्यासी गुरु लोग, लेकिन उनसे पूछा जाए तुम्हारे पास कौन सी ठौर है, तो अपना मठ पंथ दिखाई देंगे।
जैसे आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कोई पूछता है कौन सा ठौर, तो ईंटों का सुखधाम और शांति धाम ले जा करके दिखाई देते हैं। भक्ति मार्ग की शूटिंग तो अभी होती है, लेकिन वास्तव में है जो सच्चा सुखधाम इस सृष्टि पर स्थापन होना है, सत्युग आने वाला है, उसकी बात है। और शांति धाम की बात है, जो बाप का घर संसार के बीच में प्रत्यक्ष होगा। सुखधाम और शांति धाम के गेट साथ साथ खुलेंगे। ये मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की बात है कि जिन्होंने जान करके मान करके भी और कुछ समय चल करके भी बाद में बाप की निंदा कराई, वो ठौर नहीं पावेंगे। उनको विनाश के टाइम पर विनाशी धर्मखंडों में सेवा करनी पड़ेगी। भटकना पड़ेगा। और वो गुरु लोग सफेद साड़ी वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले, वो निंदा करते हैं पतित पावन की, या महिमा करते हैं। हम पतितों को पावन बनाने वाले हैं, ये तो भ्रष्ट करने वाले हैं। हम असली हिंदू हैं, जो पहले देवता थे। हिंदू माने दू माने दुईते, हिंग माने हिंसा। हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। कौन सी हिंसा? कौन सी हिंसा? काम कटारी की जो हिंसा है, उस हिंसा से हम दूर करने वाले हैं। तो उस हिंसा से दूर करने वाले हैं। या सरेंडर हुई कन्याओं को और ही दुर्योधन तो शासनों के हवाले कर देने वाले हैं। हिंसा को बढ़ाएंगे। अगर कन्याओं को बिना माता के किसी सेंटर में रखा जाएगा, तो उन कन्याओं को दुर्योधन तो शासन अपने कब्जे में कर लेंगे, या उनको पावन बनाएंगे। है तो ये चक्र चल रहा है देहधारी गुरुओं के द्वारा पतित बनाने का। बाप आकर के पावन बनाते। बिचारी फंसी हुई है, कोई निकालने वाला नहीं है। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सरकारी तबक्के के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, कलेक्टर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, वो वहां जाकर के सलाम बजा के आते हैं कि अंदरूनी गहराइयों को पकड़ पाते हैं और ही सलाम बना के आते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो बड़े से बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल, ये बाबा ने जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने के लिए स्वीकृति दी है या नहीं दी है? हैं? दी है? नहीं दी है। फिर ये क्यों खोल रहे हैं? 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 अरे ये हॉस्पिटल जो दुनिया में, भारतवर्ष में खुले हुए हैं, शहर शहर में, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, उनमें परिवार नियोजन अनिवार्य है या नहीं है? है? परिवार नियोजन के केस ज्यादा से ज्यादा खींच के लाना
और सरकार को दिखाना ये अनिवार्य है या नहीं है? है? अनिवार्य है। अब ये ग्लोबल हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आते होंगे या नहीं आते होंगे? है? बाहर की दुनिया से आते होंगे ज्यादा से ज्यादा, या ब्राह्मणों की अंदर ही दुनिया से आते होंगे? है? अंदर की ही दुनिया से आते हैं। तो ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज बचेगी या दाढ़ी की लाज खलास हो जाएगी? खलास हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती है, ब्रह्मा को कोई याद नहीं करता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग का जो सदगुरु बाबा है उसका गायन है। क्या क्या समझाया था बाबा ने? है गुरु का निंदक ठौर न पावे। क्या गुरु की निंदा करते हैं, कहीं नीचे उतरना पड़ा है? तो फिर निंदा करना शुरू कर दिया। कैसा भगवान आया हुआ है, हमको हम नीचे गिर गए है, भगवान ने हमको संभाला ही नहीं है, और निंदा करना शुरू। गलती अपनी और निंदा गुरु की करना शुरू कर देते। हाँ, तो गुरु का निंदक ठौर न पा। निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा निश्चय अटल निश्चय नहीं होता है, तो निंदा भी करते हैं। तो निंदा करने वाले जो ठौर मिलना चाहिए, जो स्थान, जो पदवी मिलनी चाहिए, वो पदवी, ऊंच पदवी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसा गुरु कौन सा है जिसे कि निंदक है, जो ऊंच ते ऊंच ठौर है, वो नहीं मिल सकता। कहते हैं भक्ति मारे गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान का होए विराग बिनु, गावे वेद पुराण। ये गुरु की महिमा गाई हुई है। तो वो महिमा जो है, वो गुरु की महिमा सिख धर्म में बहुत गाई हुई है। और धर्मों में ये नहीं समझते हैं कि गुरु ही वो है जो बहुत भारी है। गुरु माने ही भारी। तो अपने अपने धर्म के भारी कौन है? धर्म पिता है, धर्म गुरु। लेकिन वास्तव में भारी कौन है? सदगुरु भारी है। वो सबसे भारी है, क्योंकि सच्चा गुरु है। बाकी सब कैसे हो गए? सब बाकी सब झूठे हो गए। भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान का होए विराग बिनु। क्या? जब तक सच्चा वैराग नहीं आता इस दुनिया से, तब तक भगवान बाप की पहचान, ज्ञान नहीं हो पाता है। और ज्ञान, जब तक कोई एक को गुरु न बनाया जाए, तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता। तो वो एक कौन? गुरु या सदगुरु? सदगुरु जब एक मिल जाता है तब ही ज्ञान होता है सच्चा। कौन है सदगुरु? एक। ज्ञान तो ये कहता है हमारा एक ही सदगुरु है। सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु साकार होता है, निराकार होता है? साकार होता है। तो वही हमारा सदगुरु, वही हमारा टीचर सुप्रीम, वही हमारा माता, वही हमारा पिता। बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है। सच्चा गुरु तो वही है जो अपने अनेक जन्मों की कथा कहानी बता दे। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। तो कहेंगे ज्ञान अंजन मिला, दिव्य दृष्टि मिली।
पहले बाप, फिर टीचर, और लास्ट में सदगुरु। तो उसकी पहचान बता दी अभी। क्या? अभी मुरली में पहचान बता दी। उसका फिर दूसरा कोई बाप, टीचर, गुरु संसार में हो नहीं सकता। क्या? उसको ज्ञान में जन्म देने वाला कोई बाप नहीं हो सकता। उसको कोई जन्म देगा ज्ञान में? है? उसको समझाने वाला कोई टीचर नहीं हो सकता दुनिया में। कोई समझाएगा? है? अच्छा, कोई ब्रह्मा कुमार समझाएगा? है? हम नहीं समझाएगा। दुनिया में कोई भी उसको नहीं समझा सकता। सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में वो खुद ही समझाने वाला है सारी सृष्टि को। और उसका कोई गुरु भी नहीं हो सकता। गुरु माने ही भारी। मनुष्य जो भी होते हैं उन सब का बाप भी होता है, टीचर भी होता है, गुरु जरूर होता है, परंतु उसका न कोई बाप, न कोई टीचर, न कोई गुरु। ऐसा भक्ति मार्ग में कोई है? भक्ति मार्ग में ऐसा कोई देवता है? कौन? नहीं है, है? शंकर का कोई बाप माना जाता है? शंकर का कोई बाप नहीं। उसको समझाने वाला कोई टीचर भी नहीं। सत्य माना सच्ची, गुरु माने वजनी। बृहस्पति को सदगुरु कहा जाता है। बड़े से बड़ा गुरु कौन है? बृहस्पति। ये शशि रूपी जो झाड़ है, इस झाड़ का पिता कहो, पति कहो, कौन है? झाड़ का पिता कौन है? अरे झाड़ का बीज ही तो पिता है। बीज को बाप कहा जाता है। जो पिता है बाबा कहते हैं, प्रजापिता। अभी जब विश्व की बादशाही मिल जाएगी तो क्या कहा जाएगा? प्रजापति कहा जाता है शास्त्रों में। पिता कहो या पति कहो, दोनों ही रक्षा करने वाले हैं ना। नहीं, पिता है तो बच्ची की रक्षा करता है, पति है तो पत्नी की रक्षा करता है। दोनों ही अर्थों में प्रजापिता का ही बृहस्पति का पार्ट है। वास्तव में बच्चों को समझाया जाता है कि इस दुनिया में गुरु कोई भी नहीं है। गुरु उसको कहा जाता है जो भारी होता है, गुरुत्वाकर्षण वाला होता है। इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी आए, वो दुनिया के आकर्षण में आकर के नीचे गिर गए। तो गुरु कहाँ हुए? खुद की ही दुर्गति हो गई। एक परम पिता परमात्मा ही है जो कभी भी किसी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं आता। कोई का भी प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए उनको सद्गुरु कहा जाता है। उसके नाम पर ही गाते हैं सद्गुरु अकाल मूर्त। ऐसा गुरु है जिसको काल भी नहीं खाता। अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु कभी होती नहीं।
और मूर्तिमान भी होता है। ऐसे नहीं सिर्फ निराकार बन करके ही रहता है। इसलिए अकाल भी कहा जाता है और मूर्ति भी कहा जाता है। जो शास्त्रों में लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, ब्रह्मा गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, और ये तीनों ही मूर्तियां पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है। महेश्वर जिसे कहा जाता है, महादेव जिसे कहा जाता है, वो भी याद में बैठा हुआ है, तो पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है। इसलिए बोला गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इन तीनों से भी बड़ा गुरु परम ब्रह्म, उसे कहते हैं मात ब्रह्म। गीता में क्या नाम दिया उसका? महत ब्रह्म। कैसा ब्रह्म? महान से महान ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु को नमन करता हूँ जो सारी दुनिया का महान पे महान गुरु है। गुरुओं का भी गुरु, और गुरु साकार होता है या बिंदी होता है? गुरु तो साकारी होता है। तो कौन हुआ है? वो परम ब्रह्म कौन हुआ? साकार में हुआ या निराकार में हुआ? साकार में हुआ। गुरु तो होता है सदगति के लिए। सदगति न ब्रह्मा करते हैं, न विष्णु करते हैं, न शंकर करते हैं। अगर वो सदगति करते हो, शंकर सदगति करने वाला हो, तो याद में क्यों बैठा है? याद में बैठा है माना वो सदगति करने वाला नहीं है, उससे भी ऊपर कोई है जो सर्व का सदगति दाता है। वही गुरु है। गुरु माने भारी, सबसे वजन वाला वो है। आत्मा का परिवर्तन करने के लिए परमपिता परमात्मा गुरु के रूप में चाहिए। कहते भी हैं गुरु बिनु होय कि ज्ञान, ज्ञान को होय विराग बिनु, गावै वेद पुराण। गाते तो हैं मनुष्यों के बनाए हुए वेद पुराण, कि ज्ञान के बगैर गति नहीं हो सकती, और गुरु के बगैर भी गति नहीं हो सकती। लेकिन परमात्मा गुरु को सर्वव्यापी बना दिया। तो सर्वव्यापी कैसे सदगति करेगा? सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा सबकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, चलायमान कर देगा कि एकाग्र कर देगा, और ही चलायमान हो गई। जो बाप एक व्यापी होकर आता है उसे सर्वव्यापी बना दिया। जब गुरु ही सर्वव्यापी हो गया तो सबकी मत पर चलेंगे या एक की मत पर चलेंगे? है? सबकी मत पर चलते चलते सत्यानाश हो गई। ये तो ठीक है गुरु बिनु होय कि ज्ञान,
तो गुरु एक चाहिए या दो चार और अनेक चाहिए? एक चाहिए। और एक भी सदगुरु चाहिए या असत गुरु चाहिए? एक भी सदगुरु चाहिए। जो सिख लोग कहते भी हैं एक सदगुरु निराकार, वो एक ही है जो सदैव निराकार रहने वाला है। बाकी तो सब साकारी बन जाते हैं। साकार बनकर के दुनिया के सुख लेना शुरू कर देते हैं और दूसरों को दुख देना भी शुरू कर देते हैं। एक ही सतगुरु है जो सदैव सत्य है। सतयुग में भी सत्य है, त्रेता में भी सत्य है, द्वापर में भी सत्य है, कलयुग में भी सत्य है और संगम में भी सत्य है। सिर्फ फर्क यह है कि संगम में प्रत्यक्ष होता है और युगों में वो सत्य प्रत्यक्ष नहीं। अब गुरु तो जो वो है जो अपने साथ ले जावे, वो गुरु तो मर जाते हैं, अपने साथ अपने चेले चपाटों को तो ले नहीं जाते। गुरु मर जाते हैं, फिर जो बड़ा चेला होता है वो गद्दी पे बैठ जाता है, फिर उसको गुरु कर लेते हैं। गति सदगति तो कोई की होती नहीं। तो गुरु वो है जो सदगति देवे। दुर्गति में गिरे हैं तो गुरु करने से क्या फायदा? गुरु के पास सदगति की चाहना से ही जाते हैं। अब ये तो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कौन? शिव बाबा हमारा बाप भी है, जन्म देने वाला भी है और वर्षा देने वाला भी है। गुरु ढेर होते हैं क्योंकि झूठे ढेर होते हैं और सत्य माने सच्चा, सच्चा एक होता है। इस दुनिया में सारी दुनिया झूठी है या सच्ची भी है? कोई 100% सच्चा है तो सदगुरु कोई हो ही नहीं सकता। अगर सदगुरु हो सकता है वो तब ही हो सकता है कि जब उसमें ट्रुथ गॉड फादर खुद ही प्रवेश करे, तो सच्चा हो सकता है। फिर ये साबित होना चाहिए। बुद्धि को समझना चाहिए, बुद्धि में ये बात बैठनी चाहिए। समझ के आधार पर अगर ये पक्का हो जाता है कि इसमें बाप भगवान है तो सदगुरु का पाठ है। सत्य एक और असत्य अनेक। तो गुरु होते हैं ढेर लेकिन सदगुरु होता है एक। इसलिए सिख लोग ये गायन करते हैं, एक सदगुरु अकाल मूर्त। क्या? सदगुरु अकाल माने उसको काल नहीं खा सकता और मूर्त रूप है सदगुरु का, माने निराकार नहीं है। क्या? उसकी मूर्ति है, अमूर्त नहीं है, अव्यक्त नहीं है। वो सृष्टि पर आकर के व्यक्त रूप धारण करता है तब सदगुरु बनता है। इसलिए एक सदगुरु कहा जाता है। और सब झूठे साबित हो जाते हैं और एक वो सच्चा साबित होता है। गुरुओं से अंधेरा हो जाता है और सदगुरु से सोझरा हो जाता है। 2500 वर्ष से गुरुओं की भरमार हुई
तो दुनिया में अज्ञान का अंधेरा फैल गया। अंधेरे में सब दुखी होते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं। सद्गुरु आते हैं तो सोझा करते हैं, बुद्धि में ज्ञान आ जाता है। ज्ञान की रोशनी से आत्मा में खुशी बढ़ जाती है। इसलिए गुरु में और सदगुरु में जमीन आसमान का अंतर है। सदगुरु सिर्फ एक बार ही आता है, इसे एक अंतिम जन्म में ही आता है, सिर्फ संगम युग में ही आता है। और गुरु लोग तो जन्म जन्मांतर होते रहे। द्वापर कलयुग में गुरुओं की भरमार रही और रिजल्ट क्या हुआ? दुनिया नीचे गिरती चली गई। ये बहुत बड़ा अंतर है। गुरुओं से दुनिया नीचे गिरती है और सदगुरु से ऊंची उठती है। भक्ति मार्ग में तो जो गुरु होते हैं वो कोई भगवान तो होते नहीं है। गोविंद को भगवान कहा है और यहाँ ज्ञान मार्ग में तो गुरु भी हैं और गुरु ढेर के ढेर हैं। जैसे भक्ति मार्ग में ढेर होते हैं और गोविंद भगवान भी है। लेकिन भगवान तो निराकार है या साकार है? वास्तव में है निराकार है। तो निराकार को मिलाने के लिए मीडिया तो चाहिए। निराकार भगवान की पहचान देने के लिए जो मीडिया चाहिए वो गुरु है, वो सदगुरु नहीं है। क्योंकि भगवान कहते मेरी पहचान मेरे सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो यहाँ बात अलग हो जाती है। जैसे बेहद के दो बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। जो आत्माओं का बाप है वो ही भगवान है, गॉड फादर है, इनकॉर्पोरियल है, निराकार है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है और सदैव है। लेकिन उससे मिलाने वाला शख्स कौन है? उससे कौन मिलाता है? साकार वो कौन? गौ माने इंद्रियां, इंदु माने राजा, जो इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला है, इंद्रियों का शासक है। पहले पहले वो इंद्रियों पर शासन करता है। शिव को तो इंद्रियां है ही नहीं, उनके शासन करने की बात ही नहीं। बात पूरी समझ ली है? गुरु कौन हुआ और गोविंद कौन हुआ है? अरे बोलते भी हैं, श्लोक बोलते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म तो है लेकिन साक्षात है, साक्षात मिल गया, साक्षात्कार हो गया। तो गुरु कौन हुआ? ब्रह्मा के मुख से वाणी न निकली होती
तो उस वाणी पर मनन चिंतन कौन करता? हो पाता मनन चिंतन? नहीं। तो बीच में पहले पहले गुरु आता है ब्रह्मा। ब्रह्मा की वाणी से ही भगवान की पहचान होती है, उसे कहते हैं वेदवाणी। फिर कहेंगे एक वाणी तो सन 68 तक निकली, और सन 68 तक जो भी वाणी निकली मुरली ब्रह्मा के मुख से, सन 68-69 में ब्रह्मा ने शरीर भी छोड़ दिया, वाणी तो चली, लेकिन क्या किसी की समझ में आया है? समझ में तो किसी को नहीं आया ब्रह्मा कुमार को कि कौन सा भगवान बाप प्रत्यक्ष होने वाला है। सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी भले कि बहुतों ने मना लिया, तो सभी ब्रह्मा कुमारों को तो नहीं समझ में आया। जो एडवांस में आते गए उनको समझ में आता गया। नंबर 1, हर घर में एक बोर्ड लगा हुआ हो, हर गीता पाठशाला, श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति। एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। सबसे बढ़िया स्लोगन है। गुरु कौन है? जो पहले जन्म जन्मांतर अधूरा गुरु था, फिर लास्ट में जाके पूर्ण गुरु बन गया। जैसे भगवान सदगुरु है, ऐसे वो भी पूर्ण गुरु बन जाता है। और जो पूर्णिमा है वो सूर्य के लिए लागू होती है या चंद्रमा के लिए लागू होती है? तो कौन से गुरु की बातें है? ज्ञान सूर्य की बातें है या ज्ञान चंद्रमा की बातें है? कौन है ज्ञान चंद्रमा? ब्रह्मा बाबा। जो ब्रह्मा बाबा है जब संपूर्ण बनता है तो उसकी यादगार बनती है जाकर गुरु पूर्णिमा। सारी दुनिया की गुरु बन जाती है। माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। जो करना है, स्मृति में जो लाना है, किसी का ध्यान किया जाता है ना, तो उसका मूल है गुरु की आत्मा नहीं, गुरु की मूर्ति। मना ध्यान बिना मूर्ति के पक्का नहीं होगा। कोई चाहे कि हम गुरु जी की आत्मा को याद करेंगे, हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान मूर्तम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम, ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। गुरु को दक्षिणा देते हैं ना, गुरु दक्षिणा। दक्षिण किसे कहते हैं? दक्ष किसे कहते हैं? तो दीक्षित। दक्ष कहते हैं ट्रेंड को। दक्ष किसे कहते हैं? ट्रेंड। दक्षिणा जो ट्रेंड को चाहिए, क्या चाहिए, वो दक्षिणा दी जाती है। जो मांगे सो दिया जाता है या अपने आप भी दिया जाता है? अपने आप भी दिया जाता है। अपने आप भी दिया जाता है, और चाहे तो गुरु मांग ले। जैसे एकलव्य से अंगूठा मांगा तो उसने अंगूठा ही दे दिया। तो दक्षिणा संगम युग में भी दी जाती है। क्या? हाँ, जो ट्रेंड होता है, दक्ष होता है, थ्योरी में भी चेंज होता, दक्ष होता है कि नहीं? होता है। ज्ञान सुनाने में दक्ष होगा ना, तभी तो गुरु बनेगा। हाँ,
तो उसको मान सम्मान देते हैं कि नहीं? देते। हो गई दक्षिणा। कोई ज्यादा मान सम्मान चाहता है, कोई जितना मिलता है उसमें ही संतुष्ट हो गया। दक्षिणा कहते हैं ना, दक्ष किसे कहा जाता है? दक्ष कहते हैं ट्रेंड को, प्रवीण को। क्या? जो राजयोग में प्रवीण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, वो फिर गुरु को दक्षिणा देते हैं कि अब हम रेडी हैं, क्या जो काम कराना है सो अब हमसे कराओ। गुरु को दक्षिणा मिल जाती है, गुरु की मेहनत सफल हो गई। शिष्य जो है दक्ष हो गया, ट्रेंड हो गया, प्रवीण हो गया, काम करने काबिल हो गया, पहले नकामा था, गुरु की दक्षिणा हो गई। ये चरण जो हैं वो बुद्ध रूपी पांव की यादगार हैं। जैसे बुद्धि से कहीं पहुंचा जाता है, वैसे चरणों से भी कहीं पहुंचा जाता है। कहते ने तुम्हारे पांव हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेंगे, तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। ये पांव स्पर्श करने से कुछ नहीं होता है, जहां तक गुरु की बुद्धि रूपी पांव पहुंचा हुआ है वहां तक हमारी बुद्धि पहुंचनी चाहिए। उसे कहते हैं चरण स्पर्श।